हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा और साइतामा के बीच भयंकर फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर इनकी फाइट को रुकवाता है और फिर सभी गॉड को भी वापस से भेज देते हैं। अब आपने ये सब नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड से, जहां पर गोकू एक और मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है। इसके बाद वहां पर क्रिलिन आता है और कहता है, हाय गोकू, कैसे हो तुम। गोकू पूछता है, मैं बढ़िया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्रिलिन कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे उस दोस्त को ट्रेन करने के लिए आया हूँ। तो कहाँ है वो। गोकू कहता है, वो तो यहाँ नहीं है क्रिलिन, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी है। क्रिलिन कहता है, ओह मुझे माफ कर दो गोकू। गोकू कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे ट्रेनिंग ले चुका है। ये सुनकर क्रिलिन खुश होता है और कहता है, फिर तो उसके लिए और अच्छा हो गया। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गोकू बोलता है, हाँ अपना ध्यान रखना। अब वहाँ पिकोलो आता है और कहता है, ए गोकू, तुमने ट्रंक्स को ट्रेन करने का कुछ सोचा भी है या नहीं। वेल, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बुल्मा ने मेरे कान खा लिए हैं। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को मनाऊं ताकि तुम ट्रंक्स को ट्रेन कर सको। गोकू कहता है, पिकोलो, मैं तो अभी ही बाहर से आया हूँ, इसलिए इस वक्त तो मैं ट्रंक्स को ट्रेन नहीं कर सकता हूँ। पिकोलो कहता है, तो तुम क्या चाहते हो। गोकू कहता है, हे तुम उसे ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हो। ये सुनकर पिकोलो थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, गोकू क्या तुम भूल गए कि बुल्मा ट्रंक्स को गॉड की दिलवाना चाहती है। गोकू कहता है, हाँ बट तुम भी तो गॉड लाइक पावरफुल हो ना, और अगर ट्रंक्स को तुम सीरियसली ट्रेन करवाना चाहते हो तो तुम्हें वेजिटा से बात करनी चाहिए। पिकोलो बोलता है, तुम तो जानते हो कि मैं वेजिटा से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उससे जाकर इस बारे में बात करता हूँ। इसके बाद पिकोलो वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, अरे हाँ याद आया, ये वेजिटा इस वक्त क्या कर रहा है। तभी सीन जाता है वेजिटा पर, जो कि विश के साथ लड़ रहा होता है। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ रखा होता है और वो कहता है, आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। विश स्माइल करके कहता है, लॉर्ड वेजिटा, चलो देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। इसके बाद वेजिटा पूरी तेजी से विश पर अटैक करने जाता है और वेजिटा विश के पंच मारता है, लेकिन विश वेजिटा के पंच को रोक लेता है। वेजिटा कहता है, विश तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो कि तुम इतने पावरफुल हुए कैसे। विश कहता है, यही तो सीक्रेट है लॉर्ड वेजिटा, अगर मैं आपको ये बता दूंगा तो आपकी फाइट की क्रेव मिट जाएगी। वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है, अब ये लो। और अब वेजिटा विश के किक मारता है, बट विश उसे डॉज कर लेता है और तभी विश वेजिटा पर स्टाफ से हमला कर देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है। वेजिटा कहता है, विश तुम काफी ज्यादा टफ हो चुके हो। विश कहता है, ये तो आप ही के लिए बेस्ट है लॉर्ड वेजिटा, इससे आपकी स्किल्स काफी बढ़ेगी। तभी वेजिटा विश पर फिर से अटैक करता है, मगर तभी वहाँ गोकू गलती से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जिससे गोकू को भयंकर चोट लगने लगती है। ये देखकर विश भी शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा के करो। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, लगता है कि आपने गोकू के टिका के मार दिया है। इसके बाद गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। विश कहता है, गोकू हम लड़ नहीं रहे, ये तो लॉर्ड वेजिटा की ट्रेनिंग है। गोकू कहता है, अच्छा तो वेजिटा अकेले ही ट्रेनिंग ले रहा है। वेजिटा कहता है, अब क्या मुझे ट्रेनिंग भी तुम्हें बता कर लेनी होगी क्या। गोकू कहता है, अरे यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। इस पर वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो और ये बताओ कि यहाँ पर क्या करने आए हो। गोकू कहता है, मैं तो बस तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया था, तुमने जो किया मेरे लिए वो काफी बड़ा था, तुम नहीं आते तो शायद वो गॉड जिंदा ना बच पाता। वेजिटा कहता है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम ऐसे मामलों में पड़ते ही क्यों हो जहाँ पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो। अब ये मत कहना कि तुम्हारी जान खतरे में नहीं थी, वो लोग गॉड से पहले तुम्हें ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ इसलिए तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करने आया हूँ। तभी बीरस वहाँ आता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर। विश कहता है, लॉर्ड बीरस,
आज आप वक्त से पहले उठ गए। बीरस कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं? इस पर वेजिटा कहता है, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। बीरस कहता है, और बताओ गोकू, कैसे हो तुम? गोकू कहता है, मैं तो ठीक हूँ लॉर्ड बीरस, और हाँ, मैंने एक और वर्ल्ड को सुरक्षित कर दिया है। बीरस कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम क्या करोगे? क्योंकि अब तो तुमने इसे ही अपना काम बना लिया है। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ, मैं यही सोच रहा था कि अब मैं ऐसे दूसरे वर्ल्ड को बचाता रहूं। विश कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है गोकू, तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, ये बहुत ही बढ़िया है। इस पर वेजिटा कहता है, इसमें अच्छा क्या है, हमें अपनी ताकत छुपा कर रखनी चाहिए, और यह है कि उसे सबको दिखाता रहता है। बीरस कहता है, तो अब तुम इस काम को अपनी नौकरी बना लो, राइट? गोकू कहता है, नौकरी तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे दूसरों की हेल्प करके सुकून मिलता है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब ये मुसीबतें कभी खत्म नहीं होने वाली है। पहले हमें अपने वर्ल्ड की मुसीबतों को झेलना पड़ता था, अब हमें बाहर से आने वाली मुसीबतों को भी झेलना पड़ेगा। हद हो गई है। तभी गोकू कहता है, अरे नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं होगा। विश कहता है, गोकू तुम अपनी मंजिल में आगे बढ़ते रहो। बीरस कहता है, ये कुछ ज्यादा गोकू की तरफदारी नहीं कर रहा है। वेजिटा कहता है, तो क्या करो, अब तुमने क्या सोचा है? अब तुम किस वर्ल्ड में जाओगे? गोकू सोच में पड़ जाता है और कहता है, देखते हैं, लेकिन किसी के वर्ल्ड में इंटरफेयर करना भी तो सही नहीं है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो कहता है, वर्ल्ड में सब कुछ ठीक चल रहा है, दिल को काफी अच्छा लग रहा है। जैनो अब आकर कहता है, डाई, क्या तुम्हें पता है कि गोकू क्या कर रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, क्या हुआ ग्रैंड जैनो, क्या आपको गोकू से मिलने का मन कर रहा है? जैनो कहता है, नहीं, मुझे तो मेरे भाई जैनो से मिलने का मन कर रहा है, पता नहीं फादर ने उसे कहाँ छोड़ दिया। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए जैनो सामा, वो ओमनी किंग अपने न्यू वर्ल्ड में होंगे। जैनो कहता है, लेकिन क्या मैं अपने भाई से नहीं मिल सकता? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं किंग जैनो से इस बारे में जरूर बात करूंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो बुल्मा से मिलता है और कहता है, हाय बुल्मा, कैसी हो तुम? बुल्मा कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ अचानक? गोकू कहता है, हाँ, मैं अपनी जैकेट को चेक करवाने के लिए आया था, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। बुल्मा ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है, अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है? क्या कोई फिर से जैकेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? गोकू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे ड्रिप फॉर्म में आने के लिए थोड़ी देरी लग रही है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होने में काफी टाइम लग रहा है। बुल्मा कहती है, ओह ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। गोकू कहता है, नहीं, मैं किसी काम से घर जा रहा हूँ, तुम तब तक इसे ठीक कर दो। बुल्मा स्माइल करके कहती है, ठीक है। इसके बाद सीन जाता है एक ऐसे एंटिटी पर जो कि बहुत ही डार्क होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। वो एंटिटी कहता है, मैं हूँ ईमू, इस वर्ल्ड का रूलर, या तुम मुझे यहाँ का गॉड भी कह सकते हो, और अब यहाँ मेरा ही रूल चलेगा, और जो भी मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा उन्हें दुनिया को अलविदा कहना होगा। लेकिन तुम मुझे बुरा भी मत समझना, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, इस पावर से तुम लोगों में ये यकीन दिलाना कि वर्ल्ड में तुम्हारा रूल चल रहा है और किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें ईमू अपने वर्कर से कह रहा होता है।